Hello students, welcome back. My name is Ritik Jain and we are studying Mathematics Chapter 7 Fractions. And today we will be learning about like and unlike fractions, and then we will see how to compare them to check which fractions are greater and which is smaller. And in the end we will be solving the exercise also. So first let's start with like and unlike fractions. तो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज विच हैव सेम डिनोमिनेटर. ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि 1/15, 2/15, 3/15 एंड 8/15. ऑल दीज हैव डिनोमिनेटर 15. इन सब का डिनोमिनेटर 15 है. तो इन सब को मैं क्या कहूँगा कि ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है. एंड अनलाइक फ्रैक्शंस आर दोज विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर. लाइक फ्रैक्शंस का बिल्कुल अपोजिट. यहाँ पे देखिए 7/25 इसका डिनोमिनेटर है 25 एंड 7/28 इसका डिनोमिनेटर है 28. तो बोथ हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. तो इनको मैं कहूँगा दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ठीक है. आई थिंक दिस इज वेरी इजी. लाइक फ्रैक्शंस वो है जिनका डिनोमिनेटर सेम है. अनलाइक फ्रैक्शंस वो है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. नाउ लेट्स सी हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस. And we will start by seeing an example first. So here you can see I have 4 boxes और 4 rectangles और इनको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट बॉक्स को मैंने 2 पार्ट्स में, सेकेंड बॉक्स को 3 पार्ट्स में, थर्ड बॉक्स को 4 पार्ट्स में एंड लास्ट बॉक्स को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. और इन सब में मैंने एक सिंगल पार्ट शेड किया है. यहाँ पे देखिए मैंने सब में सिर्फ एक ही पार्ट शेड किया है. ठीक है. तो ऐसे फ्रैक्शंस में आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है वो 1/3, 1/4 और 1/5 से बड़ा है. तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3. तो इससे ये समझ में आया कि इफ़ योर न्यूमरेटर इज सेम, अगर मल्टीपल फ्रैक्शंस में आपका न्यूमरेटर सेम है, इस केस में न्यूमरेटर आपका है 1, देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर. तो जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो दूसरे वाले से छोटा होगा. या फिर मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं, इफ योर न्यूमरेटर इज सेम देन फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर. यहां पे स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन है? 2. सो दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1/3. ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि सेम बॉक्स है. अगर इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली जो एक सिंगल पार्ट है उसकी साइज ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन. अगर मैं इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो एक सिंगल जो पार्ट मेरा बनेगा उसकी साइज कम होगी इससे. तो इसीलिए कहेंगे कि इफ़ योर न्यूमरेटर इज सेम देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर. ठीक है. बट स्टूडेंट्स आपको सारे केसेस ऐसे नहीं मिलेंगे. यहाँ पे देखिए 2 फ्रैक्शंस है 1/4 एंड 3/10. तो इनको मैं डायरेक्टली ऐसे डायग्राम के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ और इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. बट इसमें से मैं सिर्फ एक सिंगल पार्ट ले रहा हूँ एंड अगले वाले में से मैं 3 पार्ट्स ले रहा हूँ. तो इनको मैं ऐसे डायग्राम के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकता. तो मुझे एक प्रोसीजर चाहिए जिससे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकूँ. तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट विथ कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. लाइक फ्रैक्शंस कौन से थे? जिनका डिनोमिनेटर सेम था. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए अगेन आई हैव ड्रॉन 2 बॉक्सेस एंड आई हैव डिवाइडेड बोथ ऑफ देम इनटू 8 पार्ट्स. क्यों? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर दोनों का सेम चाहिए फॉर लाइक फ्रैक्शंस. तो दोनों को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा? सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में. इस केस में मैंने दोनों को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट बॉक्स आई हैव शेडेड 3 पार्ट्स इन इट एंड इन द सेकेंड बॉक्स आई हैव शेडेड 5 पार्ट्स. ठीक है. तो आप क्लियरली डायग्राम देख के बता सकते हैं कि 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8. क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस सेम थे. एक में अगर मैंने 5 को शेड किया और दूसरे में अगर मैंने 3 को शेड किया तो 5 ऑब्वियसली बड़ा होगा 3 से आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 8 पार्ट्स. तो लाइक फ्रैक्शंस में हम कहेंगे द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. एक बार फिर से बोलता हूं, इफ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. ठीक है. यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने कहा फॉर 2 फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर या फिर लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर.
यहाँ पे 3/5 एंड 4/5, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं क्या कहूँगा 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5. Similarly 13/20 and 11/20, they are again like fractions, denominator is same, so I will say that 13/20 is greater than 11/20 because 13 is greater than 11. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे हम. विच इज द लार्जर फ्रैक्शन, 7/10 और 8/10? नाउ यू ऑल कैन आंसर. लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हमको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ज़्यादा बड़ा फ्रैक्शन होगा. तो 7/10 एंड 8/10, सो 8/10 विल बी ग्रेटर. इन द नेक्स्ट वन 11/24, 13/24, so 13/24 will be greater because 13 is greater than 11. Similarly 17/102 will be greater. Okay, then write these in ascending and also in descending order. तो मुझे इन तीन फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिखना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी ऑल दीज थ्री आर लाइक फ्रैक्शंस, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट. तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें सबसे पहले, तो सबसे छोटा होगा 1/8, देन 3/8, देन 5/8. ठीक है, ये हमने लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट अगर हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. 5/8 इज द ग्रेटेस्ट, देन 3/8, देन 1/8. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन वी हैव टू अरेंज देम. सो फर्स्ट वी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो अब देखिए ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो सबसे पहले मुझे सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला लिखना है विच इज 1. सो 1/5, देन 3/5, after that 4/5, then 7/5 and in the end 11/5. So this is in ascending order. अब अगर इनको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. सबसे बड़ा आएगा 11/5, देन 7/5, देन 4/5, देन 3/5 एंड इन दी एंड 1/5. तो इन फ्रैक्शंस को मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिख दिया है. एक और एग्जांपल देखते हैं. अगेन ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, ऑल हैव सेम डिनोमिनेटर. सो फॉर असेंडिंग ऑर्डर द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर फर्स्ट, सो 1/7, देन 3/7, देन 7/7, after that 11/7 and in the last 13/7. For the descending order ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा. So 13/7 is the greatest, after that 11/7, then 7/7, 3/7 and in the last 1/7. ठीक है, क्लियर है. हमने लाइक फ्रैक्शंस को देखा कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है. अब हम देखेंगे कि हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं. अब उसमें भी सबसे पहला सिनेरियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ पे ये दो अनलाइक फ्रैक्शंस है 1/3 एंड 1/5, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है. बट ये सिनेरियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम होगा तो द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर. तो यहाँ पे स्मॉलर डिनोमिनेटर किसका है, 3 का. तो 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम बॉक्स को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो उसका जो एक पार्ट होगा उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू अगर सेम बॉक्स को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो उसका एक सिंगल पार्ट हमेशा छोटा होगा. तो अगर मैं दोनों का एक एक पार्ट लूँगा तो इसका एक पार्ट डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा होने वाला है. ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस में पहला सिनेरियो कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है तो हमको क्या करना है. इफ़ द न्यूमरेटर इज द सेम इन 2 फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शन विद द
स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। यहाँ पे देखिए 1/8 इज ग्रेटर देन 1/10, क्योंकि न्यूमरेटर सेम था तो डिनोमिनेटर में छोटा कौन है 8, तो बड़ा कौन सा होगा 1/8। सिमिलरली 3/5, 3/7, अगेन न्यूमरेटर्स आर सेम, so the fraction with the smaller denominator is 3/5, so it will be greater than 3/7. Again numerators are same, so 9 is smaller than 11, that's why 4/9 will be greater than 4/11. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको अगेन इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि ऑल दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, बट सबका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। करेक्ट। तो अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखें तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 50, तो 1/50 इज द स्मॉलेस्ट। देन आफ्टर दैट 23, 1/23, then 17, 1/17, then 1/12, then 1/9, after that 1/7, and in the last 1/5 will be the greatest. ठीक है, अगर मैं इसको डिसेंडिंग में लिखूं तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो 1/5 is the greatest, then 1/7, after that 1/9, then 1/12, 1/17, 1/23, and the smallest is 1/50. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में हमने इन फ्रैक्शंस को अरेंज कर लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगेन अनलाइक फ्रैक्शंस है बट न्यूमरेटर सबका सेम है, तो हमको सेम अप्रोच फॉलो करनी है। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे है 17, सो 3/17, आफ्टर दैट 3/13, देन 3/11, आफ्टर दैट 3/7, then 3/5, 3/4 and then 3/2। तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, सो 3/2 इज द ग्रेटेस्ट, देन 3/4, देन 3/5, 3/7, 3/11, 3/13 and the smallest is 3/17। ठीक है, क्लियर है। बट स्टूडेंट्स आपको सारे फ्रैक्शंस ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको सारे अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका न्यूमरेटर सेम हो। फॉर एग्जांपल 2/3 एंड 3/4, तो इनको मैं डायरेक्टली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता, इवन इफ यू ट्राई। सो लेट्स से आई ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स ऑफ सेम साइज। तो पहला है 2/3, इन हाउ मेनी पार्ट्स आई विल डिवाइड माई रेक्टेंगल, 3 पार्ट्स, सो लाइक दिस। And for the next one I will divide my rectangle into 4 parts, and for the first one how many parts I have to shade, 2 parts, and for the second one 3 parts। तो यहाँ मैं श्योरिटी के साथ नहीं बता सकता कि which is greater and which is smaller, so for fractions like these we will have to follow a procedure। अब वही प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे, उसको देखते हैं। हम करेंगे क्या, हम दोनों फ्रैक्शंस के लाइक फ्रैक्शंस ढूंढेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड द लाइक फ्रैक्शंस फॉर बोथ ऑफ देम बाय द मीन्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो हियर यू कैन सी दिस इज माय फर्स्ट फ्रैक्शन 2/3 and this is the second fraction 3/4. So here I have written equivalent fractions for 2/3 and 3/4 both, like 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 6/8, 9/12, 12/16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में से वो फ्रैक्शंस ढूंढेंगे विच आर लाइक, विच हैव द सेम डिनोमिनेटर। एंड हियर यू कैन सी वी हैव 8/12 and 9/12, so both have denominator 12,
and now we will compare these two. Okay, so 2 by 3 is 8 by 12, these are equivalent, and 3 by 4 is 9 by 12, these two are equivalent. So if I compare 8 by 12 and 9 by 12, you all know that 9 by 12 will be greater, because for like fractions we just compare the numerator. तो यहाँ पे 9 by 12 जो है वो बड़ा है, और 9 by 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 by 4 को, एंड 8 by 12 जो है वो 2 by 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि सिंस 9 by 12 इज ग्रेटर देन 8 by 12, देयरफॉर 3 by 4 इज ग्रेटर देन 2 by 3. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कर सकते हैं हम, उससे आपको और क्लियर होगा. फर्स्ट इज कंपेयर 4 by 5 एंड 5 by 6. ओके, so 4 by 5 and 5 by 6 we have to compare. So first is 4 by 5. So first step is we will write equivalent fractions for both of them. For 4 by 5, if I multiply both of them with 2, then this will be 8 by 10. Then if I multiply both of them with 3, this will become 12 by 15. Then if I multiply by 4, then this will be 16 by 20. Similarly 20 by 25, then 24 by 30, and so on. Similarly for 5 by 6, if I write equivalent fractions, if I multiply both of them with 2, this will be 10 by 12. Then if I multiply by 3, this will be 15 by 18. Then 20 by 24, then 25 by 30, and so on. Now you can see I have found like fractions for both of them. This is 24 by 30 and 25 by 30. तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, 24 by 30 and 25 by 30. And we all know that 25 by 30 is greater than 24 by 30. तो मेरा आंसर क्या हुआ? 25 by 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 5 by 6 को. एंड 24 by 30 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 4 by 5 को. सो आई विल से दैट 5 by 6 इज ग्रेटर देन 4 by 5. ठीक है, क्लियर है. एक और एग्जाम्पल है. Compare 5 by 6 and 13 by 15. Again, we will follow the same procedure. 5 by 6 and 13 by 15. Okay. So if I multiply both of them with 2, then this will be 10 by 12. Then I will keep on multiplying with 3, 4, 5 and so on. So this will become 15, then 20, then 25, then 30, and so on. Similarly for 6 it will be 18, then 24, then 30, then 36. Okay. Now for 13 by 15, if I multiply both of them with 2, this will be 26 and this will be 30. In the first step only, I have found like fractions for both of them with denominator 30. So now I can compare these two. ठीक है, तो this is 25 by 30 and 26 by 30, and we all know that 26 by 30 is greater than 25 by 30. तो मैं क्या कहूँगा कि 13 by 15 is greater than 5 by 6. ठीक है, क्लियर है. अब स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब आपको 16 और 5 का कॉमन मल्टीपल ही ढूंढना था तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे. 15 into 6 which is 90, and we could have find like fractions for both of them with denominator 90. स्टूडेंट्स उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट वी ट्राई टू फाइंड द LCM. हम हमेशा LCM फाइंड करने का ट्राई करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजियर टू वर्क विथ स्मॉलर नंबर्स. ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर 30 में ही आ गया. अगर हम 90 पे जाते तो बड़े नंबर्स मिलते. ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा क्या करेंगे, LCM फाइंड करने का ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन.
Write the shaded portion as fraction. Arrange them in ascending and descending order using correct sign less than, equal to or greater than between the fraction. So we have some figures here. We have to write the shaded portion as fractions. Okay. So how many total parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So denominator will be 8 and it will be 8 for all of them. सबके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 ओनली. ठीक है. और यहां पे कितने पार्ट शेडेड हैं? 1, 2 एंड 3. सो दिस विल बी 3/8, 3 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स. देन फॉर द नेक्स्ट वन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. दिस विल बी 6/8, 1, 2, 3 एंड 4. दिस विल बी 4/8 एंड दिस विल बी 1/8. ठीक है. तो मैंने चारों फिगर्स के फ्रैक्शन लिख लिए. अब मुझे क्या करना है? सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो द स्मॉलेस्ट विल बी 1/8 बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम. सो द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर विल बी स्मॉलेस्ट. सो 1/8, देन 3/8, देन 4/8 एंड देन 6/8. ठीक है. सो आई हैव अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप इनको उल्टा लिख देंगे तो वो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. अगेन हाउ मेनी टोटल स्क्वायर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. सो डिनोमिनेटर विल बी 9 फॉर ऑल ऑफ देम, क्योंकि सब फिगर्स में जो बड़ा वाला स्क्वायर है वो 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो दिस विल बी 9 for all of them. Okay. Now how many parts are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3 and 4. Then 1, 2, 3. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. I have written all the fractions. Now we will arrange them. Okay. सो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा. सो इट विल बी 3/9. इट विल बी द स्मॉलेस्ट. देन 4/9, आफ्टर दैट 6/9, देन 8/9. ठीक है. सो आई हैव अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. अगेन आप इसको उल्टा लिख देंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. Show 2/6, 4/6, 8/6 and 6/6 on the number line. So I have already drawn number line here, and between 0 and 1, how many parts I will take? 6 parts because the denominator is 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6 parts. ठीक है. तो सबसे पहले हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? 2/6. So 2 parts out of total 6 parts. So 1 and 2. So this will be 2/6. ठीक है. Next is 4/6. So 1, 2, 3 and 4. This will represent 4/6. Next is 8/6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This will represent 8/6. And this is correct also. ये improper fraction है and it is definitely greater than 1. ठीक है. Next is 6/6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is 6/6. ये भी करेक्ट है बिकॉज 6/6 इज 1 कंप्लीट होल. ठीक है. तो मैंने सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर दिया. 2/6, 4/6, 6/6 एंड 8/6. ठीक है. Put appropriate signs between the fractions given. Now we have to put appropriate signs between the given fractions. So first is 5/6 and 2/6. They are like fractions. We will just compare the numerator. So 5 is greater than 2. So it will be greater than sign. 5/6 is greater than 2/6. Next is 3/6 and 0. Now you all know that any positive integer is greater than 0. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज 1/6 and 6/6. Again, denominators are same.
we will just compare the numerator. So it will be this one. 1 by 6 is less than 6 by 6. Then the next one 8 by 6 and 5 by 6. Again denominator same है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. So 8 is greater than 5. Therefore 8 by 6 is greater than 5 by 6. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Compare the fractions and put an appropriate sign. Again, we have to compare the given fractions. 3 by 6 and 5 by 6 like fractions है. मुझे सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है. So 5 is greater than 3. ठीक है. नेक्स्ट 1 by 7 and 1 by 4. Now these are unlike fractions, but दोनों का न्यूमरेटर सेम है. और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि if the numerators are same, then the fraction with the smaller denominator will be greater. तो smaller denominator कौन है, 4. तो बड़ा कौन सा होगा, 1 by 4. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट इज 4 by 5 and 5 by 5. अगेन लाइक फ्रैक्शंस, आई विल जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर्स. सो 5 is greater than 4. Next 3 by 5 and 3 by 7. Again the numerators are same, so the denominator with less value will be greater. So 3 by 5 will be greater than 3 by 7. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Look at the figures and write less than, greater than or equals to between the given pair of fractions. So here we have one figure. We have 6 rectangles here. यहाँ पे 6 रेक्टेंगल्स हैं और हर बार मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है. यहाँ पे एक कंप्लीट पार्ट है. इन दिस वी हैव 2 पार्ट्स, देन 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट्स. ठीक है. अब हमको दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है डायग्राम की हेल्प से. फर्स्ट इज 1 by 6 एंड 1 by 3. तो हम डायग्राम में देखते हैं 1 by 6 एंड 1 by 3 कहाँ पे है. सो 1 by 6 इज दिस वन एंड 1 by 3 इज दिस वन. And you can clearly see that 1 by 3 is greater than 1 by 6. ठीक है. तो 1 by 3 is greater than 1 by 6. आप वैसे भी बता सकते थे क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर जब सेम होता है तो फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. ठीक है. नेक्स्ट 3 by 4 एंड 2 by 6. अगेन 3 by 4 is this one and 2 by 6 is this one. Again you can clearly see that 3 by 4 is greater than 2 by 6. So 3 by 4 is greater than 2 by 6. Then 2 by 3 and 2 by 4. So again 2 by 3 is this, and where is 2 by 4? It is this one. So 2 by 3 is greater than 2 by 4. Correct. Next is 6 by 6 and 3 by 3. तो स्टूडेंट्स आप बिना डायग्राम के भी आंसर कर सकते हैं बिकॉज 6 by 6 इज नथिंग बट कंप्लीट 1 एंड सिमिलरली 3 by 3 इज नथिंग बट कंप्लीट 1. सो बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल ओनली. आप डायग्राम में से भी देखिए, दिस इज 3 by 3 एंड दिस इज 6 by 6. बोथ आर इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट इज 5 by 6 एंड 5 by 5. सो 5 by 6 is this one and 5 by 5 is this one. So we can see that 5 by 5 is greater than 5 by 6. So 5 by 5 is greater than 5 by 6. अब वैसे भी देखिए कि 5 by 5 is nothing but complete 1. ये 1 को रिप्रेजेंट करता है and this is a proper fraction and proper fractions are always less than 1. ठीक है. क्लियर है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फिल अप्रोप्रिएट साइंस लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन. ठीक है. तो फर्स्ट इज 1 by 2 एंड 1 by 5. न्यूमरेटर सेम है, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स देखेंगे एंड द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर. सो 1 by 2 इज ग्रेटर देन 1 by 5. ठीक है. नेक्स्ट 2 by 4 एंड 3 by 6. सो बिफोर कंपेयरिंग वी कैन सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम. हम दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो 2 by 4, if I divide both of them with 2, so 2 divided by 2 will be 1 and 4 divided by 2 will be 2. Similarly for 3 by 6, I can divide both of them with 3. So if I divide 3 with 3, it will be 1. Then if I divide 6 with 3, it will be 2. So
both of them are 1/2 only, so both of them are equal. 2/4 is equals to 3/6. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/5 एंड 2/3. अब यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर्स भी सेम नहीं है एंड दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस ऑल्सो. सो मुझे मेरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, LCM फॉर 5 and 3, and the LCM for 5 and 3 is 15. Now we will find equivalent fractions for both of them with denominator 15. So for 3/5 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से. So that 3 into 3 is 9 and 5 into 3 is 15. And for 2/3 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से. So 2 into 5 is 10 and 3 into 5 is 15. Now you can compare 9/15 and 10/15, and you can see that 10/15 is greater than 9/15. तो आंसर क्या हुआ कि 2/3 is greater than 3/5. ठीक है, नेक्स्ट 3/4 and 2/8. नाउ बिफोर कंपेयरिंग मैं इस 2/8 को सिंप्लीफाई कर सकता हूं. I can divide both of them with 2. So 2 divided by 2 is 1 and 8 divided by 2 is 4. So this becomes 1/4. Now we can compare them directly because both are like fractions and 3 is greater than 1. So 3/4 is greater than 2/8. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3/5 and 6/5. Again these are like fractions only, so I will just compare the numerators and 6 is greater than 3. Okay, next is 7/9 and 3/9. Again like fractions है, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है. तो 7 is greater than 3. So 7/9 will be greater than 3/9. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1/4 and 2/8. Again I can simplify this 2/8. हमने अभी अभी किया था. I can divide both of them with 2. So 2 divided by 2 is 1 and 8 divided by 2 is 4. So this is 1/4 and this is also 1/4. So both the fractions are equal. ठीक है, next is 6/10 and 4/5. Now before comparing मैं 6/10 को simplify कर सकता हूँ. I can divide both of them with 2. So 6 divided by 2 is 3 and 10 divided by 2 is 5. So this becomes 3/5. Now you can see that this is 3/5 and 4/5. Like fractions है, मुझे सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है. तो 4 is greater than 3. So 4/5 will be greater than 6/5. ठीक है, नेक्स्ट 3/4 and 7/8. Now I will have to follow my procedure only. ठीक है, तो LCM for 4 and 8 is 8 only. I will have to find equivalent fractions for both of them with denominator 8. तो इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे. वी जस्ट हैव टू फाइंड फॉर 3/4. So if I multiply both of them with 2, 3 into 2 is 6 and 4 into 2 is 8. So this is 6/8. Now you can easily compare 6/8 and 7/8. Like fractions है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. So this will be greater. 7/8 is greater than 3/4. ठीक है, now 6/10 and 3/5. Again I can simplify this 6/10. I can divide both of them with 2. So 6 divided by 2 is 3 and 10 divided by 2 is 5. So this becomes 3/5 and the other one is also 3/5. तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल, करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5/7 and 15/21. Now before comparing I can simplify this 15/21. मैं दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ. 15 divided by 3 is 5 and 21 divided by 3 is 7. So this becomes 5/7. और पहला फ्रैक्शन भी क्या था, 5/7. तो बोथ दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल. ठीक है,
हमने सारे क्वेश्चंस किए कंपेयर करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं हमको, और वो कह रहा है कि जो सारे फ्रैक्शंस हैं ये सिर्फ 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमको क्या करना है, हमको सबको सिंप्लीफाई करके उनकी ग्रुपिंग करनी है। तो वन बाय वन हम सबको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट इज 2/12, आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 2, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 एंड 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, सो दिस इज 1/6। देन फॉर 3/15 मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं दोनों को। 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3 इज 5, तो ये मुझे दूसरा ग्रुप भी मिल गया 1/6 एंड 1/5। देन 8/50, I can divide both of them with 2. 8 divided by 2 is 4 and 50 divided by 2 is 25, and I cannot further simplify this. तो मुझे मेरा तीसरा ग्रुप भी मिल गया which is 4/25। आगे के फ्रैक्शंस भी सॉल्व करते हैं। 16/100, I can divide both of them with 4. So 16 divided by 4 is 4 and 100 divided by 4 is 25. ठीक है, and I cannot simplify this further. For 10/60, I can directly divide both of them with 10. 10 divided by 10 is 1 and 60 divided by 10 is 6. So this is 1/6. Next देखिए 15/75. So I can divide both of them with 5. So 15 divided by 5 will be 3 and 75 divided by 5 will be 15. So it is 3/15. Again I can divide both of them with 3. So 3 divided by 3 will be 1 and 15 divided by 3 will be 5. So this becomes 1/5. ठीक है, next देखिए 12/60. Now I can divide both of them with 12 directly because I know that 12 into 5 is 60. So if I divide both of them with 12, so 12 divided by 12 is 1 and 60 divided by 12 is 5. So this becomes 1/5. Next 16/96, I can divide both of them with 4. So 16 divided by 4 is 4 and 96 divided by 4 will be 24 because 4 into 25 is 100. So 4 into 24 will be 96, and I can further simplify this by dividing with 4 again. So 4 divided by 4 will be 1 and 24 divided by 4 will be 6. So this becomes 1/6. Next is 12/75. I can divide both of them with 3. So 12 divided by 3 will be 4. If I divide both of them with 3, 12 divided by 3 will be 4 and 75 divided by 3 will be 25. So this becomes 4/25. 12/72. Again I can divide both of them with 6. So 12 divided by 6 is 2 and 72 divided by 6 is 12. Again I can simplify it. I can divide both of them with 2. So 2 divided by 2 will be 1 and 12 divided by 2 will be 6. ठीक है, नेक्स्ट 3/18. मैं दोनों को सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर सकता हूँ. So 3 divided by 3 is 1 and 18 divided by 3 is 6. So this is also 1/6. Next is 4/25. Students, it is already in its simplest form. मैं इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो ये 4/25 ही रहेगा. तो मैंने सारे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनकी ग्रुपिंग. 1/6 वॉज A, E, H, J, K. 1/5 was B, F, G and 4/25 was C, D, I and L. ठीक है, आप सारे आंसर्स चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग. इज 5/9 इक्वल टू 4/5. तो हमको बताना है कि क्या 5/9 जो है वो 4/5 के इक्वल है.
तो हमको कंपेयर करना है दोनों फ्रैक्शंस को, और कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। उसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 and 5 which is 45. So we have to find equivalent fractions for both of them with denominator 45. ठीक है, ओके। सो फॉर 5/9 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। 5 into 5 is 25 and 9 into 5 is 45. And for 4/5 I will multiply both of them with 9. So 4 into 9 is 36 and 5 into 9 is 45. अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, 25/45 एंड 36/45। तो यहाँ पे देखिए कि these two are not equal, ठीक है। सो these two are not equal, ठीक है। वही पूछा था उसने कि क्या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, सो द आंसर इज नो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इज 9/16 इक्वल्स टू 5/9। अगेन हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके लिए हमको एलसीएम चाहिए, एंड द एलसीएम फॉर 16 and 9 इज 144। सो फॉर 9/16 मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से, because 16 into 9 is 144 only. So 9 into 9 is 81 and 16 into 9 is 144. Similarly for 5/9 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। 16 into 5 is 80 and 9 into 16 is 144 only. So we have to compare 81/144 and 80/144. And these two are also not equal. So the answer is again no, that these two are not equal, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, is 4/5 equal to 16/20? So I can simplify this 16/20 first. तो यहाँ पे मैं 16/20 को पहले सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। I can divide both of them with 4 and 16 divided by 4 is 4 only and 20 divided by 4 is 5. So this becomes 4/5. So the first fraction is 4/5 and the second fraction is also 4/5. So are they equal? Yes. Both of them are equal. ठीक है। नेक्स्ट देखिए, is 1/15 equal to 4/30? तो अगेन मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 4/30 I can divide both of them with 2. So 4 divided by 2 is 2 and 30 divided by 2 is 15. And I cannot simplify this further. So this is 1/15 and this is 2/15. Like fractions है and we know that 1 is not equal to 2. तो ये दोनों फ्रैक्शंस भी इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईला रेड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। तो ईला ने 25 पेजेस रीड किए एक बुक के जिसके टोटल पेजेस कितने थे, 100, ठीक है। ललिता रेड 2/5 ऑफ द सेम बुक। हु रेड लेस? किसने कम बुक पढ़ी है वो हमको बताना है। तो ललिता ने 2/5 बुक पढ़ी है। हम अगर ये पता लगा ले कि ईला ने कितना फ्रैक्शन पढ़ा है तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ईला ने कितने पेजेस पढ़े, 25 आउट ऑफ टोटल 100 पेजेस। सो द फ्रैक्शन विल बी 25/100। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 25. So 25 divided by 25 is 1 and 100 divided by 25 is 4. तो अब आपको ये दो फ्रैक्शंस कंपेयर करने हैं, 1/4 and 2/5. So for comparing, first I will find LCM for both of them. So LCM of 4 and 5 is 20. Okay. Now I will have to find equivalent fractions with denominator 20. For 2/5 I can multiply both of them with 4. So 2 into 4 is 8
and 5 into 4 is 20. Similarly for 1 by 4, I will multiply both of them with 5. 1 into 5 is 5 and 4 into 5 is 20. Now I can compare 8 by 20 and 5 by 20. And we know that 8 by 20 is greater than 5 by 20 because the numerator is greater. ठीक है, तो 8 by 20 कौन सा फ्रैक्शन था? 2 by 5, जो कि ललिता ने पढ़ा था, उसने ज्यादा बुक पढ़ी है और क्वेश्चन पूछ रहा है हु रेड लेस. सो वी विल से दैट ईला हैज रेड लेस. ठीक है, ईला ने कम बुक पढ़ी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? तो रफीक ने 3/6 of an hour एक्सरसाइज किया, रोहित ने 3/4 of an hour एक्सरसाइज किया. हमको बताना है कि किसने ज्यादा एक्सरसाइज की. सो वी जस्ट हैव टू कंपेयर द गिवन टू फ्रैक्शंस. सो 3/6 एंड 3/4, 3/6 एंड 3/4. आई कैन सिंप्लीफाई दिस 3/6. मैं अगर दोनों को 3 से डिवाइड करूं, सो 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2. तो मुझे क्या फ्रैक्शंस मिले? 1/2 एंड 3/4. नाउ आई विल कंपेयर दीज टू. फर्स्ट आई विल फाइंड द एलसीएम फॉर 2 and 4. And the LCM for 2 and 4 is 4 only. So I have to find equivalent fractions for both of them with denominator 4. 3/4 के पास denominator already 4 है, तो सिर्फ मुझे किसके लिए ढूंढना है? 1/2 के लिए. So I will multiply both of them with 2. So 1 into 2 is 2 and 2 into 2 is 4. Okay. So I have to compare 2/4 and 3/4. And we know that 3/4 is greater than 2/4. क्योंकि like fractions हैं, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. सो रोहित हैज एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम. उसने ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करी है. ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स. तो स्टूडेंट्स, हम इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते हैं और फिर एंड में देखेंगे हमसे क्या पूछा है. सो इन अ क्लास ए, सबसे पहले क्लास ए की बात हो रही है. 25 स्टूडेंट्स उसमें टोटल हैं, उसमें से 20 पास विथ 60% और मोर मार्क्स. तो कितने पास हुए? 20 आउट ऑफ टोटल 25 विच हैज गॉट 60% और मोर मार्क्स. ठीक है. इन अनदर क्लास बी, अब दूसरी क्लास की बात हो रही है, क्लास बी की. ठीक है. ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30. सो डिनोमिनेटर विल बी 30. 24 पास विथ 60% और मोर मार्क्स. बी क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने 60% से ज्यादा स्कोर किया? 24. ठीक है. इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विथ 60% और मोर मार्क्स. तो हमको बताना है कि दोनों क्लासेस में से कौन सी क्लास का फ्रैक्शन ज़्यादा है जिनके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं. सो वी जस्ट हैव टू कंपेयर दीज टू फ्रैक्शंस. ठीक है. तो कंपेयर करने से पहले हम दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे. सो 20/25 आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम विथ 5. So 20 divided by 5 is 4 and 25 divided by 5 is 5. So this becomes 4/5. Similarly, for 24/30, I can divide both of them with 6. So 24 divided by 6 is 4 and 30 divided by 6 is 5. And you can see both the fractions are equal. 4/5 एंड 4/5. तो मैं क्या कहूंगा कि बोथ द क्लासेस ए एंड बी हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज पास्ड विथ 60% और मोर मार्क्स. ठीक है, क्लियर है ये भी. तो स्टूडेंट्स, दिस फिनिशेज ऑफ आवर एक्सरसाइज एंड टुडेज वीडियो ऑल्सो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग दिस चैप्टर फर्दर. टिल देन,
गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.